अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 में इसका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए थे। फिर 1.3 का पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स किए थे। आज की वीडियो में हम 1.3 का पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी। जिस तरह पार्ट 1 में हमारे पास है जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे इसको सॉल्व करना है इसके स्क्वायर्स कंप्लीट करके। यानी कि ये आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने प्रीवियस कोर्सेज में कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, तो उसके अगर हमने रूट्स निकालने हैं तो सम टाइम हमें इसके स्क्वायर्स को कंप्लीट करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई हमें +2 की नीड है तो हमें बोथ साइड पे +2 करवा दें, या इस तरह से जो भी हमें जिस चीज की नीड होगी तो हम दोनों साइड पे वो ऐड या सब्ट्रैक्ट या इसको ब्रेक करके हम उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना है वो ये कि ये जो z है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन है ये है जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 है। अगर मैं इसको इस साइड पे ले जाऊं तो ये -5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब जरा देखिएगा, ये ए स्क्वायर मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बताऊं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर के, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ए स्क्वायर है, यानी कि ए की जगह पे अगर मैं जेड ले लूं, -2 फॉर्मूले का ए हमारे पास जेड ही है। अब बी यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये 4z है लेकिन ये 2z है, तो उसका मतलब है बी की वैल्यू होनी चाहिए 2, राइट। और जो बी की वैल्यू यहाँ पे होगी वो मुझे यहाँ पे ऐड भी करवानी पड़ेगी, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि मुझे 4 ऐड करवाना पड़ेगा दोनों साइड पे, तभी ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऐड 4, या 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या होगा कि इस साइड पे भी मुझे 4 को ऐड करवाना पड़ेगा। तो अब ये कंप्लीट स्क्वायर में बंद हो जाएगा, यानी कि ये z -2 होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा। कैसे बंद हुआ, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये a है ये b है, तो ये इक्वल आ गया a, बीच में माइनस का साइन था तो a माइनस बी होल स्क्वायर में, और इस साइड पे -5 प्लस 4 करेंगे यू विल गेट -1, राइट। अब मुझे दोनों साइड पे रूट लेना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जब मैं रूट लूंगी तो इससे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। और यहाँ पे रूट लूंगी तो रूट -1 अभी रहेगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z-2 और अंडर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के, तो रूट के साथ है तो हम लगा देते हैं प्लस माइनस आयोटा के, राइट। तो अब मेरे पास जो z की वैल्यू आएगी ये होगी -2, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इसका मतलब है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ये प्रोसीजर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का। तो अब इसी का पार्ट 2 हम करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास जो इक्वेशन है ये है जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। अब उसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे। अब ये मेरे पास है, अगर मैं 52 को उधर ले जाऊं जेड स्क्वायर प्लस 12z इज इक्वल्स टू माइनस में हो जाएगा। अब ये अगेन, अब मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, अब वो हम देखते हैं। ऑन बोथ साइड क्या ऐड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर, बीच में प्लस है 2, ए की वैल्यू है z। अब बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं कि ये 12z है, मेरे पास बन रहा है 2z। तो 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये नंबर हमने खुद से ऐड करवाया है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब है
36 हमने खुद से ऐड करवाया है, तो 36 जब दोनों साइड पे ऐड करवाया है तो इस साइड पे भी +36 हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूले में बंद हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, तो z+6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -52 + 36 इज -16, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा √z+6 का स्क्वायर √-16। तो ये रूट से स्क्वायर खत्म हो गए, यहाँ पे सिर्फ z+6 रह जाएगा, और ये √16 है, तो √16 4 हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में माइनस अंडर रूट के अंदर है तो आयोटा भी लग जाएगा। तो 6 जब राइट साइड पे आएगा तो -6 हो जाएगा, और प्लस माइनस लगेगा साथ में, +-4 आयोटा। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने z को सॉल्व कर लिया, यानी कि z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर प्रोसेस। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसको हम पार्ट 3 कह रहे हैं। और पार्ट 3 में जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है 34z² -6z इज इक्वल्स टू -1, राइट। तो अब इसको सॉल्व करना है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि पहले तो हम ये काम करते हैं, आसानी के लिए ये काम कर रहे हैं कि ये जो 34z² है, हम इसको 1z² बनाते हैं। और 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 34 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि डिवाइड बोथ साइड बाय 34, ताकि ये 1 हो जाए। 34z² को भी हम 34 से डिवाइड करेंगे, -6z को भी हम 34 से डिवाइड करेंगे, और -1 को भी हम 34 से डिवाइड करेंगे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा z² माइनस, ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा 2 से, 3z/17 इज इक्वल्स टू -1/34, राइट। अब मुझे इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से a² -2a, अब मुझे b की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है, ये है 3/17, और मेरे पास यहाँ पे है 2, तो मुझे यहाँ पे 3/34 ऐड करना पड़ेगा। 3/34 क्यों ऐड करना पड़ेगा, जब 2 1 जा 2, 2 17 जा, तो वापस से 3/17 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 3/34 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड होगा दोनों साइड पे, यहाँ पे भी -1/34 प्लस 3/34 का होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कमेंट में लिखिए कि ऐड 3/34 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर, यानी कि a-2ab प्लस b² के फॉर्मूले में इसको बंद किया, और यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -1/34, और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156। तो इसको यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो बस इसका एलसीएम ले लेते हैं राइट हैंड साइड वाले का। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, z माइनस 3/34 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1156, इसके डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे -34 प्लस 9 हो जाएगा। तो ये मुझे देगा z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर, -34 प्लस 9 is -25/1156। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा
z माइनस 3/34 और 25 का रूट ये होता है 5, 1156 का रूट ये होता है 34। अंदर आयोटा था, माइनस था तो आयोटा लगेगा साथ में प्लस माइनस के साथ। तो z माइनस 3/34 जब राइट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस 5/34 आयोटा। तो इस तरह से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने z की वैल्यू सॉल्व कर ली है। तो बस ये देखना है कि हमें यहाँ पे क्या चीज ऐड करवानी है दोनों साइड पे। तो जब यहाँ से हमें जो सेकेंड टर्म से पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कौन सी टर्म्स हो रही हैं, तो उसी का स्क्वायर हम यहाँ पे दोनों साइड पे ऐड करवा देंगे। तो अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसी का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। और पार्ट 4 में मेरे पास है z² माइनस 6z प्लस 34 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये हो जाएगा z² माइनस 6z इज इक्वल्स टू माइनस 34। तो अब हमने क्या ऐड करवाना है, ये भी हमने चेक करना है ऑन बोथ साइड। तो a² माइनस 2ab प्लस b²। अब ये देखिए ये 6z है, मेरे पास 2z बन रहा है, तो 2 से क्या नंबर मल्टीप्लाई करवाऊं कि 6 बन जाए, तो 2 3 जा 6 बन जाएगा। और इसी का यहाँ पे b होता है, b का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब है ऐड 9 ऑन बोथ साइड। 9 लिख दें या फिर आप 3 का स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है। यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 को ऐड करवाना पड़ेगा, तो फॉर्मूले में बंद हो जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 34 प्लस 39 करेंगे, यू विल गेट माइनस 25। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे रूट लेंगे तो z माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस रूट के अंदर -25, ये इससे कैंसिल हुआ, तो z माइनस 3 अंडर रूट 5, 25 इक्वल है प्लस माइनस 5 के, अंदर माइनस लगा हुआ है तो आयोटा भी लगाना पड़ेगा। तो z की वैल्यू आ गई -3, जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 5 आयोटा इज द राइट आंसर। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नाउ पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास है z² माइनस 6z इज इक्वल्स टू -13। ये भी उसी तरह से हमें करना है। अब ये है a² माइनस 2a, ए की वैल्यू तो z है, b हमने ढूंढना है, b क्या है, इज इक्वल्स टू -13, और वो यहाँ पे भी ऐड करवाना है। तो क्या चीज ऐड करवानी है, यहाँ पे 6z है, मेरे पास है 2z, तो 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 2 3 जा 6 होता है, तो 3 का स्क्वायर मुझे दोनों साइड पे ऐड करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं ऐड 3² ऑन बोथ साइड, यानी कि 9 ऐड करवाना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में बंद करेंगे, यानी कि a², फॉर्मूला हमारे पास है a² माइनस है बीच में 2ab प्लस b² इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर और -13 प्लस 9, तो ये हो जाएगा -4। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट ये हो जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -4, ये इससे कैंसिल होके z माइनस 3 और अंडर रूट 4 होता है 2 के इक्वल, माइनस है तो आयोटा भी साथ में लगेगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी -3 आ जाएगा तो +3 हो जाएगा,
प्लस 3 प्लस माइनस 2 आयोटा इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया, राइट। तो अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 6, और इसमें है जेड स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे z की टर्म मिसिंग है। तो जब 2ab वाली टर्म ही नहीं बनेगी तो उसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 की हेल्प से हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया था कि ये है जेड स्क्वायर। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस वाली टर्म को हम कोशिश करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाए, तो माइनस हम 2 दफा लिखे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमने ब्रेक किया। तो अब ये है जेड स्क्वायर माइनस आयोटा किसके इक्वल है? आयोटा स्क्वायर के। और 64 को हम लिख सकते हैं कि ये 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर 64 ही होता है। तो ये है जेड स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला फुलफिल हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल है ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी, राइट। अब यहाँ से मुझे z की वैल्यू निकालनी है, तो आइदर और करते हैं कि z प्लस 8 आयोटा इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी जगह पे z माइनस 8 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो z की वैल्यू आ गई माइनस 8 आयोटा, और यहाँ से आ जाएगी z इज इक्वल्स टू माइनस 8 आयोटा की वैल्यू यहाँ पे प्लस 8 आयोटा। तो उसका मतलब है z मेरे पास क्या आ गया? एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में 8 आयोटा, और यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लिए। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 यानी कि जो पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स एक नंबर पे जो पूरा चैप्टर है, इसकी रिव्यू एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।